सहारा इंडिया में पैसा जमा करके अपने पैसे को दुगुना तिगुना कराने का सपना देख रहे थे और इतने दिन से माथा पकड़कर रो रहे थे, तो शायद अब यह सब कुछ खत्म होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसके बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि कोर्ट चाहे कुछ भी कहे, लेकिन सरकार चाहेगी तभी पैसा वापस मिलेगा। और हम आपको बताने आए हैं कि देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा से वादा किया कि आगे आने वाले 3 से 4 महीना के अंदर सहारा इंडिया में आपका पैसा जमा है तो आपका पैसा आपके खाते में पहुंचेगा, और सिर्फ पैसा नहीं बल्कि ब्याज के साथ वापस मिलेगा। मतलब कि जो गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, उनकी तरफ से कहा गया कि सहारा इंडिया में आपका पैसा जमा है तो आपको ब्याज सहित सारा का सारा पैसा सरकार वापस करेगी। और सरकार कहां से वापस करेगी? तो सरकार की जो संस्था है सेबी, जो सब कुछ देखती है, उसके पास पहले से सहारा इंडिया का 24,000 करोड़ रुपया जमा है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से 5,000 करोड़ रुपया उस 24,000 करोड़ में से निकाला जाएगा और उसी 5,000 करोड़ रुपए को आप तक पहुंचाया जाएगा। अब जो सरकार रुपया देगी वह रुपया कैसे देगी? सरकार कह रही है कि आप आवेदन भेजिए, हम सत्यापित कराएंगे, सत्यापित कराने के बाद आपको पैसा वापस भेजेंगे। तो आप आवेदन कहां भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, आगे आपको हम सब कुछ बताएंगे। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले अगर सहारा इंडिया की बात की जाए तो सहारा इंडिया में आपने भी पैसा लगाया होगा या आपने नहीं भी लगाया होगा, तो जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है, अगर हम बात करें इस हिंदी पट्टी क्षेत्र में, तो मध्यम वर्गीय परिवारों ने जमकर पैसा लगाया सहारा इंडिया में। अब सहारा इंडिया में पैसा तो लगा दिया, लेकिन पैसा फंस गया, पैसा वापस नहीं मिला। लेकिन यहां पर सहूलियत वाली बात यह हुई कि सेबी के पास आज 24,000 करोड़ रुपया सहारा इंडिया का, जो सहारा इंडिया ग्रुप है कंपनी का, उस कंपनी का सेबी के पास जमा हो गया। तो माना गया कि पैसा जो आम आदमी है जिसने सहारा इंडिया में जमा किया है वो पैसा सेफ है, वो पैसा सुरक्षित है। अब मामला यही फंस रहा था कि आखिरकार केंद्र सरकार उस पैसे को कैसे लौटा पाएगी। केंद्र सरकार कहती थी कि हमारे पास किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है कि हम पता कर पाए कि पैसा किसका है, हम उसको पैसा लौटा पाए। और इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सेबी के पास 24,000 करोड़ रुपया जो सहारा इंडिया का है, उसमें से 5,000 करोड़ रुपया बाहर निकालिए। 5,000 करोड़ रुपया सरकार उन निवेशकों को वापस लौटाए जिन निवेशकों ने सहारा इंडिया में पैसा जमा किया है। अब इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और सहकारिता मंत्री भी हैं, उन्होंने एक जनसभा से वादा किया कि आगे आने वाले 3 से 4 महीने में हम आपका पैसा वापस करेंगे। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जो जमा करता है, मतलब कि जो निवेशक है जिन्होंने पैसा जमा किया है, उनको राष्ट्रीय जो सहकारिता है विभाग है उसके पास आवेदन करना होगा। अब इन सब चीजों के लिए आपके अपने नजदीकी जो सहारा का कार्यालय है वहां पर जाएंगे तो पूरी की पूरी जानकारी दे दी जाएगी कि आपका सहारा का पैसा कैसे वापस मिलेगा। वहां पर आवेदन करने के लिए फॉर्म वगैरह मिल जाएगा, आप वहां से आवेदन कर सकते हैं और इस प्रकार से सरकार तक आपका डेटा पहुंचेगा। सरकार उस डेटा को सत्यापित करेगी, मतलब कि हो सकता है सरकार जो सहकारिता विभाग है वो सहारा इंडिया के डेटा से मिलान करे और जब सब कुछ ठीक रहेगा तो आपका पैसा 3 से 4 महीने के अंदर, जैसा अमित शाह ने वादा किया है उसके अनुसार, आपके खाते में ब्याज सहित वापस आ जाएगा। तो कुल मिलाकर सहारा इंडिया में कई साल से पैसा जो फंसा था उसको मिलने का रास्ता धीरे धीरे साफ हो चुका है। अब 3 से 4 महीने का और वक्त लगेगा। आप आवेदन कीजिए और सरकार आपका पैसा ब्याज समेत वापस कर देगी। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इन सब चीजों पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी, जो भी नया अपडेट इस सिलसिले में आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम जानकारी के लिए आप जनता जंक्शन से जुड़े रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।